नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए और कक्षा 11 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये सत्र 2026 और 2027 के लिए है। मैं इसके लिए आपको जो आवश्यक जानकारी है आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 और डेट ऑफ एग्जाम है 7 फरवरी 2026। कक्षा 9 के लिए आप जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं वो वेबसाइट है https://itms.nic.in/2025/nvs9_9। ये कक्षा 9 के लिए। इसी तरीके से कक्षा 11 के लिए, कक्षा 11 के लिए अप्लाई करने के लिए https://itms.nic.in/2025/nvs11_11। आप इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9927227795। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बच्चे की, जो आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए। देखिए 9th क्लास के लिए है 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013। इसमें दोनों डेट्स इंक्लूड हैं। इसी प्रकार से 11th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 और इसमें भी दोनों डेट इंक्लूड है। अब सवाल ये आता है कि 9th क्लास के लिए सिलेबस क्या, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए 9th क्लास के लिए मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। और 11th क्लास के लिए मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है एंड सोशल साइंस है। इससे आपको सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ये पूरी तरह से OMR बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें OMR है और जो आपका राइट आंसर होता है वो उसमें टाइप करना पड़ता है। आप इस बात को से भली भांति परिचित होंगे। ये देखिए जो एग्जाम 9th के लिए और 11th के लिए होता है ये होता है लैटरल एंट्री एग्जाम। लैटरल एंट्री एग्जाम का मतलब ये होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में 80 बच्चे लिए जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से 7th में 8th में 10 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, तो जो वो सीट वैकेंट रह जाती है उनके अगेंस्ट न यहाँ पर एग्जाम होता है और एग्जाम सेंटर नवोदय विद्यालय ही होता है और इसमें जो 9th क्लास के लिए है वो एग्जाम होता है। अब सवाल ये उठता है कि 9th क्लास के लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते। जो बच्चे इस वर्ष कक्षा 8 में अध्ययन कर रहे हैं वे बच्चे कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से ध्यान से सुने, जो बच्चे इस वर्ष कक्षा 8 में अध्ययन कर रहे हैं वे कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कक्षा 11 के लिए कौन एलिजिबल है, जो बच्चे इस वर्ष कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वे बच्चे कक्षा 11 के लिए अप्लाई कर सकते। ये इसमें वो है। अब आप जाने कि नवोदय विद्यालय क्या है। देखिए नवोदय विद्यालय 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे बच्चे हैं उनको बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको आर्थिक स्थितियों के कारण या अन्य कारणों से अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए उनके बेटरमेंट के लिए अच्छी एजुकेशन देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा देश के हर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय हैं। इनमें लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल्स हैं और लड़कों के लिए अलग से हॉस्टल्स हैं। बच्चे को यहीं रहना होता है।
केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड ये विद्यालय होते हैं और इसमें जो बच्चा कक्षा 6 में आता है या 9 में आता है, 11 में आता है, उसकी टोटल एजुकेशन, कहने का मतलब ये है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पूर्णतः निःशुल्क होती है। और सिर्फ एजुकेशन ही निःशुल्क नहीं होती है, उसका रहना, उसका खाना, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, सारी चीजें सरकार के द्वारा निःशुल्क होती है। सिर्फ कक्षा 9 से एक नॉमिनल फीस लगती है जिसे नवोदय विकास निधि के नाम से जानते हैं, और वे भी फीस किनसे लगती है? जो ओबीसी और जनरल बॉयज हैं और बीपीएल में नहीं आते। बीपीएल में अगर वे हैं तो उनसे भी वो फीस नहीं लगती। अब मैं इसके जो परीक्षा परिणाम है उसके बारे में बात करूं तो गत वर्षों का जो हमारा परीक्षा परिणाम है वो इस तरीके से रहा है कि जेई मेंस में 2025 में हमारे 37.11% स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। जेई एडवांस 2024 में 34.64% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। नीट 2025 में, नीट का एग्जाम का रिजल्ट मैं बता रहा हूं, 2025 का 71.37% बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। क्लास 10 का जो हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रहा है वो 49.47%, माफ करें, 99.49% हमारा कक्षा 10 का है और कक्षा 12 का 99.29% पास परसेंट रहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 2025 का जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा है उसमें नवोदय विद्यालय के टोटल 38 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है यूपीएससी का एग्जाम। ये 2025 की मैं बात बता रहा हूं। तो नवोदय विद्यालय में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स है, योगा है और एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड है और एडवेंचरस टूर है। दूसरा, यहाँ पर अन्य को-करिकुलर एक्टिविटीज, जो अन्य को-करिकुलर सीसी एक्टिविटीज होती हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों का वहां भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। जैसे भाषण प्रतियोगिताएं हैं, कविता लेखन प्रतियोगिताएं हैं, कहानी लेखन प्रतियोगिताएं हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कविताओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और एक बार फिर से आप इसे देख लें। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अपने बच्चों को तैयारी कराएं और ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किसी भी साइबर कैफे से करा सकते हैं, तो वहां पे जाके कर सकते, या अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है। इसको आप देख लें और ज्यादा से ज्यादा कराएं। मेरी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।